हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। तो ये बेसिकली आपको एक्सपीरियंस के बाद पता चल रहा होता है कि हमें कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ये सारे मिस्टेक्स का एक समरी मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ, ताकि जब भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, ओके, और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है या तो हो भी गया है, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस भी अगर होगा, तब भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आप अभी तक करते आ रहे होंगे, और उन मिस्टेक्स को आज हम रेक्टिफाई करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रोवाइज हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली करते रहते हैं और हम कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और अभी तक अगर आपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका आपका जो कैपिटल है वो लिमिटेड हो शुरुआत में। ओके, आप एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर विथ टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे करके वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ उसको आप ग्रो करते रहिए। सो आपका ऐसे अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी कैपिटल लेकर बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, और जब भी वो अपने ह्यूज कैपिटल को वाइप आउट कर रहे होते हैं या वो अगर सस्टेन नहीं कर पाते, तो फिर वो बाद में दोबारा से एंटर नहीं कर पाते मार्केट के अंदर। सो आपका फोकस लर्निंग पर होना चाहिए, और ये आपको हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक छोटे कैपिटल से लेकर अगर आप चीजें सीखते हो, अगर आप सही से कुछ सेटअप्स इंप्लीमेंट करना जानते हो, तो डेफिनेटली छोटे कैपिटल से एक बड़े कैपिटल पे शिफ्ट होना आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हो और इसमें अगर आप सक्सेसफुल होते हो, तो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ आप बड़े कैपिटल के साथ भी सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप छोटे कैपिटल से ही अगर आप लॉस में हो, तो डेफिनेटली अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है तभी भी आप इसके अंदर लॉस ही कर रहे होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अभी अभी स्टार्ट करें तो छोटे कैपिटल से कीजिए, ताकि जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो आपके छोटे कैपिटल पर ही हो। और फिर जब आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकोगे, तब जाके धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। सो ये हमारा फर्स्ट एक लर्निंग हो सकता है जो हर किसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, और काफी ज्यादा इंसाइटफुल हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड ही होंगे। सो आप मेक श्योर कीजिए आपकी एंटायर वीडियो देख रहे हो, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकोगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकोगे। इसके बाद सेकेंड मिस्टेक जो हम यूजुअली करते हैं वो ये है कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक स्ट्रैटेजी चूज करके उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपोज एक यहाँ पर कोई इंसान है, तो वो क्या कर रहा होता है कि कहीं से एक सेटअप के बारे में जानकारी ली, फिर दूसरा सेटअप देख लिया, फिर तीसरा सेटअप देख लिया, ऐसे कर करके बहुत सारी सेटअप्स वो इंसान एक्सप्लोर करते रहता है। और फिर क्या करता है कि 2-3 दिन वो सेटअप 1 को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर बाकी 2-3 दिन वो अपने 3-4 दिन दूसरा सेटअप करेगा। फिर ऐसे करने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो कौन से सेटअप को फॉलो करे। सपोज कि 1-2 दिन अगर इसका सेटअप 1 नहीं चला तो वो सेटअप 2 के पास जा जाता है, अगर वो भी नहीं चला फिर वो सेटअप 3 के पास आ जाता है। ऐसे कर करके वो एट द एंड लॉस में ही बन जाता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेटअप के ऊपर काम नहीं करा है, वो बस अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग सेटअप्स को ट्राई आउट करते रहा है। तो ये काम आपके लिए नहीं कर रहा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पर्टिकुलर कोई भी इस तरह की स्ट्रैटेजी या सेटअप चूज करते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मार्केट के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, मार्केट के अलग अलग फेसेस होते हैं, तो वो सेटअप आपके सभी फेसेस के ऊपर काम करना चाहिए, तभी आप कह पाओगे कि वो सेटअप आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। सो जैसे मार्केट के अलग अलग जो साइकिल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है, ओके, मार्केट आपका वॉलेटाइल हो सकता है, मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर एक सेटअप के ऊपर काम करते हो
और वो सेटअप सपोज आपका ट्रेंडिंग के लिए बना है लेकिन मार्केट साइडवेज है, और वो सेटअप के अंदर आपने साइडवेज मार्केट में वो सेटअप इंप्लीमेंट किया, 1-2 दिन ही आप करोगे और उसमें आपका लॉस होगा बिकॉज मार्केट तभी साइडवेज है और आप ट्रेंडिंग सेटअप इंप्लीमेंट वहां कर रहे हो, तो इसलिए आपका लॉस होगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप दूसरी स्ट्रेटेजी पकड़ लोगे, और फिर वो दूसरा जो सेटअप है वो सपोज की साइडवेज मार्केट के लिए बना है, लेकिन वो अगर आप वॉलेटाइल या ट्रेंडिंग पर इंप्लीमेंट करोगे तो तब भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई एक सेटअप इंप्लीमेंट करते हो और वो सेटअप अगर ट्रेंडिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहा है तो आपको बाकी 2 मार्केट्स के लिए उस सेटअप के अंदर मॉडिफिकेशंस करने होंगे, और ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा जब भी आप एक सेटअप या एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जब भी आप टिके रहोगे, जब भी आप मल्टीपल ट्रेड्स बनाओगे, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिल्टर्स लगाओगे उस सेटअप पर, तब आपको समझ में आएगा कि वो सेटअप आपके लिए काम करने वाला है या नहीं और कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और वही अगर आप बहुत सारी 10-20 स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते रहोगे, बार-बार हर दिन अगर चेंज करते रहोगे तो आपको एक पूरे 1 मंथ के बाद भी, 2 मंथ्स के बाद भी, इनफैक्ट 2 इयर्स के बाद भी आपको नहीं समझेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनी है। तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। आई होप कि आपको ये सेकंड जो मिस्टेक्स हम यूजुअली करते रहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट मिस्टेक हम बहुत बार करते हैं वो ये है कि हम अपने थर्ड मिस्टेक की हम बात करेंगे, हम अपने ट्रेड्स जो भी हम करते रहते हैं उनको हम बिना ट्रैक रखे इंप्लीमेंट करते हैं या बिना उसके रिकॉर्ड रखे हम ट्रेड्स करते रहते हैं। सो बेसिकली हम अपने जर्नल्स को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ चीजें नोट करते हो तब भी जाकर आप उसके बारे में समझ पाओगे और वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो अगर आप सपोज कि आज आपने कोई ट्रेड बनाया और अगर आपको नहीं पता कि वो ट्रेड आपका सही है या गलत, और अगर सपोज कि वो ट्रेड अगर आपका गलत होता है तो दूसरे दिन भी आप सेम सेटअप अगर फॉलो करोगे तो वो ट्रेड भी आपका गलत होगा। थर्ड डे भी आपका वही सेम सेटअप अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, तो वो भी आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीजें जर्नल में लिखते रहोगे कि अगर मैं फर्स्ट ट्रेड ले रहा हूँ तो वो कौन से बेसिस पर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर कितना प्रॉफिट लॉस है, क्यों लॉस हुआ, उसके पीछे की रीजन क्या थी, लॉजिक क्या था, अगर आप ये चीजें लिखोगे तो हो सकता है आप दूसरे तीसरे ट्रेड्स के अंदर वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सको, इम्प्रूव कर सको, और ऐसे कर करके आपकी जो लॉसेस है वो धीरे 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 करके वो कम होते जाएंगे, और इस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप चीजों का रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे तो उसको आप वैसे ही इंप्लीमेंट करते रहोगे जैसे वो चलते आ रहे हैं, और ये आपको डेफिनेटली आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट यहाँ नहीं बन रहा होगा। सो अगर आप अभी भी बिगिनर हो और अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक छोटी सी एक डायरी रख लीजिए या छोटा सा एक पेन पेपर, ओके, या ऐसा कोई बुक, कुछ छोटे कुछ ही पेजेस का ऐसे आप कुछ रख सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी ट्रेड बना रहे हो उसके पीछे के रीजन, उसका पीछे का जो लॉजिक होता है वो आप लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए वो लॉजिक या वो सेटअप या वो कॉन्सेप्ट आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, और कौन सी इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर करनी चाहिए ताकि आपका जो सेटअप है वो अच्छे से वर्क करे। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप चीजों को लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे होगा इनिशियली कि आपके लिए ये चीजें डिफिकल्ट होगी, आपको ये नहीं मेंटेन करने का मन करेगा, बट ट्रस्ट में विद टाइम आपको उसके रिजल्ट भी दिखने मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते रहते हैं वो ये है कि हम बहुत बार सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें डे 1 से बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स बनाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें इनिशियली स्टार्टिंग में, शुरुआती में एटलीस्ट हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। एक होता है सर्वाइवल और दूसरा होता है सक्सेस। सो सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर टिके रहना। सो जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये आप ये अगर आपका मैदान है जिसके अंदर आप कोई गेम खेल रहे हो, या अगर कोई ये लड़ाई वाला सपोज की मैदान है, तो उसके ऊपर आप अपने बैटल ग्राउंड के ऊपर अगर सस्टेन ही नहीं कर पाए तो वो गेम या वो जंग के अंदर जीतना तो दूर की बात होगी। सो आपका फर्स्ट ट्राई होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए मार्केट के अंदर टिके हो। अगर आप छोटे से कैपिटल लेके आए हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आप कैपिटल को बचाए रखे हो, वो कैपिटल को वाइप आउट नहीं करे हो, या सीधा सीधा फुल ड्रॉ डाउन आपका वो कैपिटल के हिसाब से नहीं आपका हो रहा है। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को वाइप आउट करने के अगर आपको एक आदत लग गई
तो आप सर्वाइव ज्यादा टाइम नहीं कर पाओगे मार्केट में, बिकॉज मार्केट में जितना अमाउंट एंटर करते रहोगे, जितना आप फंड ऐड करते रहोगे, अगर वो पूरा ड्रॉ डाउन होते रहा है बार बार, तो डेफिनेटली अगर ये प्रोसेस बहुत बार अगर कैरी आउट होगा तो आप उसके बाद फंड नहीं ला पाओगे मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। सो आपको सर्वाइवल के लिए जानना यहाँ पर जरूरी है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ह्यूज बड़े लॉसेस नहीं कर रहे हो। सो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूँ वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो ध्यान से सुनिएगा। सो सर्वाइवल और सक्सेस की जब भी बात आती है तो हमें फोकस करना चाहिए प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। सो शुरू में ये आप कर सकते हो कि आप स्मॉल प्रॉफिट के लिए इन कीजिए और स्मॉल लॉस के लिए इन कीजिए, ये आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है। अगर आप इतना कर पाते हो कि आपका प्रॉफिट भी छोटा है और आपका लॉस भी छोटा है, फोकस होना चाहिए लॉस पर, क्योंकि लॉस को अगर हम मिनिमाइज कर पाए तो डेफिनेटली हम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। सो ये सेटअप आप, ये स्ट्रैटेजी, ये कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको मार्केट के अंदर बने रहना है, टिके रहना है तो। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस। सो जब भी आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, जब भी थोड़ा बहुत टाइम आप स्पेंड कर पाओगे मार्केट के अंदर, जब भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आप धीरे धीरे करके इस स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा होगा और आपके लॉस को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। इसके बाद थर्ड स्टेप हो जाता है बिग प्रॉफिट बिग लॉस का। मतलब कि यहाँ आपका ऐसा स्टेज है जहां पर आप बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट कर जाओगे, लेकिन ये शुरुआती में आपको मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज अगर आप बिग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर आपका लॉस का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली, लॉस का जो आपका क्राइटेरिया है या लॉस रिस्क का जो एपेटाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो शुरुआती में आपको इस सेटअप के ऊपर काम नहीं करना होगा, बिकॉज आपको बड़ा प्रॉफिट अट्रैक्ट करेगा लेकिन बड़े लॉसेस को आप झेल नहीं पाओगे और आप फिर इवेंचुअली धीरे धीरे करके मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स आपको कभी कभार हो रहे होंगे लेकिन उतने ही अगर बड़े आपके लॉसेस हो गए तो आप मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। तो ये फिलहाल आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। और एक फोर्थ अप्रोच होता है हमारा स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस। सो ये डेफिनेटली एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का अप्रोच होता है जहां पर हमें प्रॉफिट्स कम से कम बन रहे होता है लेकिन आपका जो लॉसेस है वो बेसिकली आपका बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो ये डेफिनेटली एक लॉस मेकिंग सेटअप होता है। सो आपको फर्स्ट और सेकंड सेटअप के ऊपर ही काम करना होगा। ओके, और थर्ड फोर्थ सेटअप आपको डेफिनेटली इंप्लीमेंट नहीं करना होगा। सो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस ये वाला कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, और इवेंचुअली जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तभी आप फिर बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस इस सेटअप पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस की ये सारी बात होती है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉफिट लॉसेस के सिनेरियो समझ में आ गए होंगे और कैसे मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकता है वो भी आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सो इसके बाद इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन द सेंस कि कोई भी एक रैंडम स्ट्रैटेजीज या सेटअप को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के ट्रेड्स देखकर, कॉपी ट्रेडिंग जो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी के ट्रेड्स हमने देख लिया और उसके अकॉर्डिंग हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। प्लस जो भी आप सेटअप यूज करने वाले हो उसके रिलेटेड आपने एक अच्छा खासा बैक टेस्ट करना चाहिए। सो बैक टेस्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो सेटअप आपके लिए काम करने वाला है कि नहीं। तो बैक टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। जितना भी आपके पास अवेलेबल डेटा हो उसके ऊपर, जो भी डेटा है उसके ऊपर आप वो सेटअप को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभी की डेट से जितना भी पास्ट का आपके पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा के ऊपर वो सेटअप को इम्प्लीमेंट करके देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए बैक टेस्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप इसके रिलेटेड पेपर ट्रेडिंग ट्राई आउट कर सकते हो, मतलब जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक। ओके, और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाते हुए उन्हें दिख रहा है, अगर ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो तुरंत से उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागने वाला है, फिर वो डायरेक्टली यहाँ से बिना देखे बिना सोचे समझे बाय कर देते, जस्ट लुकिंग एट द कलर ऑफ द कैंडल्स। मतलब कि अगर कैंडल ग्रीन बन रही है और ट्रेंड अगर बुलिश है तो वो वहां से बाय कर लेता है, लेकिन आपको ऐसा अप्रोच फॉलो नहीं करना चाहिए। या बहुत सारे लोग जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो तुरंत से सेल कर देते हैं बिना देखे पीछे कोई सपोर्ट है या नहीं, ऐसे बिना देखे वो यहाँ पर डिसीजन बना लेते हैं जस्ट कैंडल्स के कलर्स को देखकर। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे करोगे आप तो हो सकता है 1-2 दिन आपको प्रॉफिट हो, 3-4 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो, लेकिन बाद में अगर आप सेम सेटअप को इम्प्लीमेंट करते रहोगे बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई
प्रॉपर सेटअप या इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, तो डेफिनेटली ये आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है? सक्सेस दूर की बात है इसमें। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझ में आना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पर दूसरों के ट्रेड्स को देखकर नहीं ट्रेड करना चाहिए। ओके, जो टिप्स होता है, कॉल टिप्स जैसे बहुत से लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें अपने कोई भी ट्रेड लेने के पहले हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट हमें बनना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपका अमाउंट है, आपका मनी है, तो डेफिनेटली आपको खुद के अमाउंट, खुद के फंड या खुद के मनी के बारे में आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप किसी के ऊपर ये सारी चीजें ऐसे ही रिलाई नहीं कर सकोगे, बिकॉज ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी होता है। तो आपको उस मनी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उस मनी का प्रॉपर यूज करना चाहिए। जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर्टिकुलर सेटअप को आपने काफी टाइम देकर स्टडी किया है, तब जाके आप उस सेटअप के बारे में रियल इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तब तक, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आप उसके अंदर बिना रियल मनी इन्वॉल्वमेंट के आप उसमें पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है? ऐसे चीजें आप कर सकते हो। सीधा सीधा बिगिनर्स अगर आप हो तो सीधा बड़े अमाउंट से ऐसे ही रैंडमली ट्रेड करना, बिल्कुल ऐसे करने की गलती ना करिएगा, ठीक है? सो ये मेरी एक एडवाइस होगी आपके लिए, और ये सारी जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ, ठीक है? कोई भी तरह के हम यहाँ पर आपको एक बाइस सेल की तरह जो रिकमेंडेशन होता है वो बिल्कुल यहाँ प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है? सो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है ताकि आप खुद के ट्रेडिंग जर्नी को सुधार सको। सो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज स्टॉप चेसिंग लॉस। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो 10 ट्रेड्स बना रहे होते हैं और उनमें से अगर उनके सपोज की 5 to 6 to 7 ट्रेड्स अगर उनके लॉस हो गए, उनका अगर लॉस हुआ है उन ट्रेड्स में, तो वो लॉस को चेस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे ट्रेड करना कि हमें प्रॉफिट ही करना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सपोज कि आपने 10 ट्रेड्स बना दे, तो 11th ट्रेड के अंदर उनका माइंडसेट ऐसे बन रहा होता है कि नहीं, अब इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही करना होगा ताकि मेरा ये लॉस रिकवर हो जाए। सो लॉस रिकवरी माइंडसेट से आपको ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए, वरना आपके लॉसेस होने की ज्यादा संभावना होता है, ठीक है? सो लॉस रिकवरी माइंडसेट जो होता है, ठीक है, लॉस रिकवरी माइंडसेट ये आपका कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही जो आपकी रिवेंज ट्रेडिंग वाली साइकोलॉजी होती है वो आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोई भी सेटअप आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या कोई भी फ्रेश ट्रेड ले रहे हो, वो आपको फ्रेश माइंड से लेना चाहिए, तब जाके आपकी चीजें सही होंगे। वरना अगर आप लॉसेस को अगर ध्यान में रख के ट्रेड्स बनाओगे, तो आपके माइंड के अंदर एक अलग साइकोलॉजी चलती होगी, जैसे आपके माइंड के अंदर एक फियर वाला सबसे ज्यादा फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड ले रहा हूँ, कहीं वो भी लॉस के अंदर ना चला जाए, फिर मेरा लॉस और बढ़ जाएगा, ठीक है? लॉस रिकवर होने की जगह वो लॉस और बढ़ जाएगा। तो ऐसा अगर आप सोच सोच के ट्रेड्स बनाते रहते हो, तो आपका बैक ऑफ द माइंड जो आपके इमोशंस होते हैं वो यहाँ पर हैम्पर हो रहे होते हैं, वो चेंज होता है। फिर आपका जो सही ट्रेड होगा या आपका सेटअप अगर कुछ कह रहा होगा कि आपको बाय करना है या तो आपको सेल करना है, तो वहां पर आप अपोजिट कर बैठोगे। क्यों आप ऐसा करोगे? क्योंकि जो आपका लॉस रिकवरी माइंडसेट है या जो आपका रिवेंज ट्रेडिंग वाला माइंडसेट है, वो आपको ऐसे करने लगवाएगा, ठीक है? सो आप गलत एक्शंस लोगे, आप चीजें उल्टा करना स्टार्ट कर दोगे, और बिल्कुल आप यहाँ पर प्रॉफिट पर आप एम करोगे और आप बार बार लॉस को चेज करोगे। सो ऐसे माइंडसेट से आपको नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, ठीक है? आप फ्रेश माइंड से आप ट्रेडिंग कीजिए। जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस बनना चाहिए। मतलब कि सपोज कि आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, ट्रेड 1, ठीक है? उसमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो भी उसके आउटकम्स हो, आपका वो उसका रिजल्ट दूसरे ट्रेड के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। सो जो भी आपका ट्रेड 2 है, उसके ऊपर प्रीवियस ट्रेड का प्रॉफिट वाला भी आपका वहां पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही लॉस का दूसरे ट्रेड में इम्पैक्ट होना चाहिए। सो जो आपका दूसरा ट्रेड है वो आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, ठीक है? इंडिपेंडेंटली उस ट्रेड के आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रेड के अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होने के चांसेस है। वरना अगर आप ये लॉस वाला माइंडसेट अगर आप ये लेकर चलोगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ ट्रेड 2 भी आपका गलत जाने वाला है, ठीक है? बिकॉज इमोशंस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो आई होप कि हमने कुछ 5 मिस्टेक्स डिस्कस की है, वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम और भी मिस्टेक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो मिस्टेक्स जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद जो लोगों को पता चल रहा होता है कि इतने
एक्सपीरियंस के बाद सपोज कि अगर कोई ट्रेडर है, उनका अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनका अगर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और फिर जब भी वो अपने ट्रेडिंग जर्नी के पास्ट इयर्स के जो होते हैं सारे इयर्स, उनके ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट करता है, सोचते हैं कि हमने इन प्रीवियस 5 टू 10 इयर्स में ऐसे क्या मिस्टेक्स की है जो हमें अपकमिंग इयर्स के अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो हम आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। सो ये सारे एक्सपीरियंस के ऊपर मिस्टेक्स हम बात करें, एक्सपीरियंस बेस्ड मिस्टेक्स है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अगर बिगिनर है तो ये मिस्टेक्स आप प्रीवियसली ही पहले से ही अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू में ये डिफिकल्ट होगी चीजें, लेकिन इंटरेस्ट में विद टाइम ये धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर पाओगे। सो और भी हम मिस्टेक्स आपके साथ कवर अप करने वाले हैं जो एक कॉमन ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कभी ना कभी करता ही रहता है। तो अगर आपको वो मिस्टेक्स पहले से ही बताओगे, पहले से अगर आप चीजें नोट कर रहे होंगे, तो जब भी आपके सामने वो फेज आएगा आपके लाइफ में, तो वो मिस्टेक्स को आप पहले से ही जान पाओगे, तो उसके रिजल्ट्स, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा, या तो वो मिस्टेक्स को आप पहले से रेक्टिफाई कर चुके होंगे। सो आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ यस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।